आज हम लोग आए हैं कौसरबाग सोसाइटी के मेंबर और कौसरबाग सोशल फाउंडेशन के जो है एक्टिव मेंबर कहा जाएगा इनको। तो इनके तरफ से आज एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है और हम इनसे पूछेंगे कि जो आने वाले इलेक्शन में 28 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके ताल्लुक से बहुत से सवाल लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो उस ताल्लुक से आज हम यहाँ आए हैं इनसे बातचीत करने के लिए। मेरे साथ में कौसरबाग सोसाइटी के मेंबर है मोहम्मद जिया और उनके साथी जुबैर मोमिन। तो मैं जानना चाहूँगा जिया साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौसरबाग में जो होने वाली धांधली है, वो धांधली के खिलाफ कौसरबाग सोशल फाउंडेशन किस मुद्दे पर लड़ रहा है? हम लोग सोसाइटी की जमीन है और इसमें जो इंक्रोचमेंट किया जाए इलीगल तरीके से ओपन स्पेसेस पर, एमिनिटी स्पेसेस पर, वो बचाने के लिए हमारा प्राइम मुद्दा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ये जो 28 सितंबर को होने जा रहा है सोसाइटी का इलेक्शन, ये कितने दिनों बाद होने जा रहा है और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ये इलेक्शन 2015 के बाद दिए जा रहे हैं। ये जो इलेक्शन है ना 2015 के बाद दिए जा रहे हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है, हमें 15 नुमाइंदों को चुनना है जिसमें 10 ओपन कैटेगरी में होंगे, 2 लेडीज है और 3 रिजर्व कैटेगरी में, एक SC ST, एक OBC और एक BJ NT करके। तो ऐसे मिला के हम कुल मिला के 15 नुमाइंदों को हमारा चुनना है। तो मतलब आपके इस सोसाइटी में अभी मैंने देखा है कि 2 पैनल खड़े हुए हैं, है ना? एक तो है कौसरबाग बचाओ कमेटी ऐसा कुछ है और एक नई सुबह कुछ पैनल है, मतलब 2 पैनल है। तो आप किस पैनल की तरफ है या आप किस तरफ है? हम जिस तरह से लड़ते आ रहे हैं ना, हम उसी तरह से आगे भी सोसाइटी के हक में जो होगा उसके बाद मिलकर सोसाइटी के भले के लिए लड़ेंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हो आप, ना ये पैनल के लिए आप काम कर रहे हो ना उस पैनल के लिए, आप सोसाइटी के भले के लिए जो रहेगा आप उसके लिए काम करो। हाँ, एज अ मेंबर हमारा प्राइम फोकस है सोसाइटी की भलाई, सोसाइटी की अच्छाई और सोसाइटी के जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना हमारा प्राइम इशू है। तो भले फिर जो नुमाइंदे चुन के आते हैं, हाँ, सबके साथ मिलकर काम करना है डेवलपमेंट का। तो हमारी मालूमात में ऐसा भी आया हुआ है कि इस इलेक्शन में कोई पुराना साथी खड़ा नहीं हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, एक पैनल जैसे आपने जैसा सही कहा है कि पुराने कोई नुमाइंदे खड़े नहीं है और एक पैनल है जो पुराने मैनेजमेंट कमेटी का ही रिप्रेजेंटेशन है और ये जैसे कि पुरानी कमेटी इनको कंट्रोल कर रही है, रिमोट पुरानी कमेटी के हाथ में और सिर्फ चेहरे बदले हुए सामने। मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि अब जो पैनल में लोग खड़े हुए हैं ये बिल्कुल नए चेहरे इन्होंने खड़े करके सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, एक पैनल जो है जिसमें पुरानी कमेटी इनको कंट्रोल कर रही है। तो आखिर क्यों आप लोग इस कमेटी से नाराज है और उनके खिलाफ है? ऐसा क्या नुकसान किया इस कमेटी ने जो आप इतना उनके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब क्या है? पिछले 30 सालों से इस कमेटी ने मिलकर बिल्डर के साथ मिलकर हमारी काफी जमीनों को नुकसान पहुंचाया, खा गए जमीनें, हमारा TDR काफी बेच के खा गए और ये सब उन्होंने अपने फायदों के लिए किया। और इसमें हमारे मेंबर्स जो 200 मेंबर्स है लास्ट 30 साल से सफर ही होते आ रहे। आज भी अगर देखेंगे तो हमारे 20 मेंबर्स नॉन नोटिस रास्ते पर, जबकि हमारी पूरी जमीनें बिक गई है और मेंबर्स इसके बारे में, मैनेजिंग कमेटी इसके बारे में कुछ पॉजिटिव और कुछ कॉन्क्रीट एक्शन ले लेंगे। नहीं, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी जो नए चेहरे खड़े हुए हैं जो इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है और वही कमेटी ने आपकी सोसाइटी में धांधली मचा के रखी हुई है, जो इनलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया है, ये सारी चीजें आप कहना चाह रहे हो। तो इसी के रिगार्डिंग आप अभी कोर्ट में भी केस लड़ रहे हो, कॉर्पोरेशन कोर्ट में भी आपकी केस मुकदमे चल रहे हैं ये मुद्दों को लेकर। तो हमने आपका एक वीडियो बनवाया था हमारे चैनल के ऊपर, हमने लोगों को, दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और उस वीडियो को चलते ही कुछ लोगों ने हम पर वो वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव डाला है ना? आज भी उसके लिए वीडियो हमें हटाने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या लगता है, कोई क्यों किया जा रहा है या ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हम बेसिकली आपके चैनल से हमारे मेंबर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो कमेटी है इसने पिछले कई सालों में कितना नुकसान किया है मेंबरों का और जगहें तो काफी बिक गई है, उसके अंदर नुकसान करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने जो बची कुची अभी जो ओपन स्पेसेस, एमिनिटी स्पेसेस वगैरह थी, प्लेग्राउंड थी, ये भी मस्जिद और मदरसों के नाम पे इलीगल तरीके से इन्होंने एक्वायर किया है और इनके धंधे चल रहे हैं इसके ऊपर। इनके होटल, कई सारी होटलें इलीगल चल रही है वहाँ पर, बेकरी से, गैराज से, और ये सब हमारे केसेस चलते हुए ये सब बंद हो जाएंगे तो उनका नुकसान होगा पैसों का। तो इस सिलसिले से वो ये चाहते थे कि हम जो आपने वीडियो अपलोड किया है वो डिलीट किया जाए। हॉटल्स मतलब कौन सा? अभी कौसरबाग एरिया तो खाने के लिए पूरा फेमस है, खाओ गली के नाम पे जाना जाता है। जिस तरह से हमारी एमिनिटी स्पेसेस के ऊपर ये आपकी, आप कौन से स्पेस की बात? हम एमिनिटी स्पेस की बात कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर 4-5 होटलें हैं, खाना है खास है,
शरीफ से, और फिर आपका बरमस का है, और ऐसी दूसरी भी होटल है इसमें कुछ, पर उसके अंदर काफी चीजें दूसरे है, बहुत सारे होटल है, बेकरीज है, मुझे सबके नाम तो नहीं मालूम, मतलब ये है आपका, ये जितनी भी होटल ये बांधी गई है या ये चलाया जा रहा है, ये टोटल इनलीगल तरीके से चलाया जा रहा है, और ये सोसाइटी को अंधेरे में रखते हुए सारी चीजें की गई है ना, यही कहना चाह रहे हो। तो मेरा मानना ऐसा है कि क्या आप ये जो आरोप लगा रहे हो, मैं मेरा हिसाब से ये सोच रहा है कि आप जो आरोप लगा रहे हो ये किस बुनियाद पर लगा रहे हो, या इसके पास या इसके लिए या इसके एवज में आपके पास में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है जो इनके ऊपर आप आरोप पे आरोप कर रहे हो। मैं नहीं मानता इस बात को कि आप बेबुनियाद आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हो, इसका क्या है? नहीं, पहले बात तो आप जो हमसे पूछ रहे थे कि हम बेबुनियाद इनके इल्जाम लगा रहे हैं, सरासर गलत है। सैंक्शन प्लान के मुताबिक इन्होंने, आप देखेंगे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सैंक्शन प्लान के अगेंस्ट जाकर इन्होंने सब ओपन स्पेसेस, एमिनिटी स्पेसेस ऑक्यूपाई की है, जिसपे कॉर्पोरेशन ने भी इनको नोटिस निकाली है, और हमारे केसेस चल रहे हैं, कोऑपरेटिव केस में हमारे कोर्ट के अंदर हमारे केसेस चल रहे हैं, कॉर्पोरेशन कोर्ट में है, शिवाजी नगर में है, सीनियर डिवीजन में है, और फिर अभी कुछ क्रिमिनल केसेस भी फाइल होंगे इंशाल्लाह इसके अंदर। तो ये कोई झूठ की बुनियाद पर नहीं, हमारे पास सब दस्तावेज है, सब लीगल डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको एक एक करके, काफी सारे मसले तो आपके ये जो जितना आप अभी लड़ाई लड़ रहे हो, आप बता रहे हो कि मेरे पास में लीगल डॉक्यूमेंट, क्या ये आपके सोसाइटी के मेंबर्स या आपके जो फ्लैट ओनर्स हैं, इन लोगों को ये सब मसले के ऊपर पता है या नहीं है? क्या हमारे सोसाइटी के अंदर 99% जो मेंबर्स जो रहते हैं, प्लॉट ओनर्स और फ्लैट ओनर्स हैं, इनको इसके बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं ना। अगर आप इससे पूछेंगे करके क्या मसले चल रहे हैं, तो ये लोगों को मैनेजर कमेटी कुछ नहीं बताया, इनको डाक में रखा है और अपने फायदे के लिए सिर्फ काम करते जा रहे हैं, और इसके अंदर लीगैलिटी डे बाय डे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है, और सोसाइटी जगह है और उनका टीडीआर यूज करने के लिए रुकी। तो फिर अभी आपका इसके बाद में अगला कदम क्या हो? हम सोसाइटी को एक दो आगे चल के बहुत सारे मसले हैं, इसके अंदर 3-4 ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे बात करेंगे जो जिससे ये मतलब वाकिफ नहीं है, बिल्कुल इनको कुछ आइडिया ही नहीं है करके सोसाइटी का जो जगह है, जो टीडीआर है, और सोसाइटी के जो हक है, जहाँ से उनकी मिल्कियत की क्या ये डेफिनेशन है, तो हम उनको क्लियर कर बताएंगे, और क्या बिल्डर ने और मैनेजमेंट कमेटी किस तरह से मिलके इनको लूटा है, इनकी जो लैंड है, इनकी लैंड ये कर दिए, सब बेच दिए, टीडीआर बेच दिया है, लाखों करोड़ रुपए का मसला है। जैसे लोगों को पता चलेगा तो लोग उस तरह से फिर नहीं। तो इसके लिए आपने कभी कोशिश नहीं की कि ये सारी चीजें अपने सोसाइटी मेंबर को पता हो, या अपनी सोसाइटी में जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं इन सबको ये सभी चीजों का पता हो? इसके लिए आपने क्या कोशिश की? हमने लोगों से मिलकर इंडिविजुअली बात करना है, बताना चाहा लोगों को करके सोसाइटी के अंदर जो चल रहा है कारोबार, इससे उनके जो मेंबरशिप पर कितना असर पड़ेगा, पर लोगों ने इतना सीरियसली लिया नहीं। अब आने वाले वक्त के अंदर हम आपके चैनल के थ्रू लोगों को हमारे पास जो जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है और जो प्रूफ है, पुरावे हमारे पास, हम लोगों तक पहुंचा के उनको बताएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, और हमारी मिल्कियत कितनी है, इसको कैसे बचानी है। ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है। तो आज के लिए हम यही खत्म करते हैं दोस्तों। आपने देखा मेरे साथ में कौशलबाग सोशल फाउंडेशन के दो मतलब क्रांतिकारी साथी कहेंगे, जो आज तक लड़ते आए और आगे भी लड़ने की उम्मीद रखते हैं, और आने वाले कुछ दिनों में इनके जो सोसाइटी मेंबर्स है, सोसाइटी की जो फ्लैट ओनर्स है, इन तक ये लीगल डॉक्यूमेंट जिस कमेटी ने इनके साथ में धोखाधड़ी की है, उसका पूरा काले कारनामों का काला चिट्ठा इस वीडियो में या आने वाले कुछ दिनों में वीडियो के जरिए से आप तक जरूर पहुंचेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले 28 सितंबर को आप अपना कैंडिडेट सही सोच समझकर चुनिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।